प्रणाम। मैं जदुवंशी। चंद्रबाबू नायडू बोले, विरोधी दलों ने महिलाओं के साथ किया अन्याय, माफ़ी मांगे। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण किया है वह देश के लिए सबसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ विश्वासघात किया विपक्ष के लिए। आंध्र प्रदेश के सीएम तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण किया है वह देश के लिए सबसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक है। यहाँ पर हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि जाति 2011 की जातीय गणना करा रहे तो उसमें क्या पिछड़े वर्ग के कितने हैं? क्या हर जाति वर्ग का पता चल गया है कि कितनी महिलाओं कितने आरक्षण मिलना है? और 2026 और 27 की जातीय गणना करा करके और वर्तमान में रिकॉर्ड सारा रिपोर्ट पता चल जाए, उसके बाद आप आरक्षण देंगे तो 65% पिछड़ों को आरक्षण न देना पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री जी बड़ी होशियारी से 2011 की जातीय गणना के आधार पर ही आरक्षण देना चाह रहे हैं कि इसमें 65% पिछड़े की महिलाओं को आरक्षण देना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा इनके लिए। क्यों? कि 65% पर जब महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं जब आ जाएंगी तो ये मुट्ठी भर 10% जो अपर कास्ट की है, आईएएस पीसीएस की, चाहे उद्योगपतियों की महिलाएं, ये नहीं पहुंच पाएंगी। इन 65% के डर के कारण प्रधानमंत्री जी 2011 की जातीय गणना के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने का बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है पिछड़ों के साथ में। तो चंद्रबाबू नायडू जी, आपका भी हाल वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में AK शिंदे के साथ हो रहा है, बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ होने वाला है। अब आगे आपका ही नंबर है, और ओवैसी जी का भी नंबर। क्यों? कि ओवैसी की करनियों की वजह से देश में वो जो धर्मनिरपेक्ष, जो संविधान को मानने वाले धर्मनिरपेक्ष है, सभी जात धर्म के लोगों को मानने वाले, वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू की वजह से, ओवैसी की वजह से ये धर्मनिरपेक्षता, हमारा संविधान खतरे में पड़ता जा रहा है। जब खुद आंध्र प्रदेश में भाजपा इनको बेदखल करेगी और इनकी पार्टियों पर कब्जा कर लेगी, उस दिन बहुत देर हो जाएगी चंद्रबाबू नायडू जी। और पिछड़ों के लिए, पिछड़े वर्ग की औरतों को आरक्षण न मिले, इसलिए साजिश रची गई है। चंद्रबाबू नायडू जी, ये बहुत लोग समझ रहे हैं, आप न समझ रहे हैं। तो आपकी बुद्धि है, आप कितना समझते हैं। एक दिन आपका भी हाल वही होना है जो पंजाब में अकालियों के साथ हुआ, हरियाणा में चौटाला परिवार के साथ हुआ, उड़ीसा में बिजू पटनायक के साथ हुआ, और ये बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हो रहा है। आगे बहुत खतरा होने वाला है। अगला नंबर आपका है, अपना ध्यान दीजिए। 65% पिछड़ों के चिंता मत करिए। 65% पिछड़े जब तक 2026 और 27 की जातीय गणना नहीं हो जाएगी, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये पिछड़ों का संघर्ष चालू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।